Some concepts are being written on the screen. Some concepts are being written on the board. Please pay attention. For ionic bonds, charge is considered. For covalent, मतलब ionic bonds के लिए charge is considered का मतलब charge is the valency. Okay. And for covalent bonds, valency is considered. तो कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए जो है वैलेंसी कंसीडर करते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, HCl वाला कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। ये वाला एग्जांपल H2S वाला कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। ये वाला एग्जांपल भी कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। ये जो तीन एग्जांपल है जिसमें चार्ज दिखाई दे रहे हैं, ये तीन एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड के हैं। These three are the examples of ionic bond. Okay. Now I will take one more example. स्क्रीन पे राइट साइड में देखें सब लोग, ऊपर की तरफ। प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, ऑन योर राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा आइटम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस मेथड, तो मॉलिक्यूल क्या बन गया? मॉलिक्यूल फॉर्म इज वाटर। ओके, सो वाटर इज द मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म। सर फिर H2O2 कैसे बना? तो वो H2O2 लर्न कर लेना। H2O2 कहां से आया? तो वो उसके स्ट्रक्चर से आया। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी का वेरिएशन हो गया, हम उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर HOOH कुछ इस फॉर्मेट का है और उसकी वजह से H2O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो वहां पे क्रिस क्रॉस वाला रूल नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए वहां पे कट नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाला है। नाउ इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। हाथ उठाओ और डाउट्स पूछो ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इस स्लाइड से अगर डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछे। मोहक राठी। Yes, sir. Sir, my difficulty is firstly, please explain the why how Al2O3 came to be there, and secondly H2O2 Please explain the H2O2 again. ठीक है, श्योर। H2O2 वाला डाउट है एंड Al2O3 वाला डाउट है, तो प्लीज एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। द वैलेंसी ऑफ Al इज +3। Al का वैलेंसी कितना है? +3 है। पिछले वाले टेबल में देख सकते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? -2 है, वो भी पिछले वाले टेबल में देख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम? क्रिस क्रॉस करते हैं। और क्रिस क्रॉस क्यों किया अपन ने? क्रिस क्रॉस करने का रीजन चार्ज बैलेंसिंग था। द रीजन फॉर क्रिस क्रॉस इज टू बैलेंस आउट द चार्जेस। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है? +3 है, तो 2 एल्यूमिनियम का कितना होगा? +6 होगा। 3 का कितना होगा? +9 होगा। 4 का कितना होगा? +12 होगा, राइट। एंड ऑक्सीजन का कैसे जाएगा? -2, -4, -6, -8। तो हमें क्या लेना है? चार्ज के लिए हमें दो चीजों का एलसीएम लेना है। आप लोगों को एलसीएम आता होगा। सो दो चीजों का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे और उसके बेसिस पे चार्ज डिसाइड करेंगे। तो लॉजिक वहां पे बैठता है कि हमें क्रिस क्रॉस करना होता है। तो एल्यूमिनियम 2 बार और ऑक्सीजन 3 बार लेंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो Al2O3 अपन ने लिख दिया। कैल्शियम और ऑक्सीजन के लिए क्या है? 2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही है ना, राइट। तो उस केस में कैल्शियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम लिया तो भी चलता, तो इसीलिए इसका कंपाउंड CaO बन जाता। MgCl2 में देखो, Mg का चार्ज +2 है, Cl का चार्ज -1 है,
Mg का चार्ज +2 है एंड Cl का चार्ज -1 है, राइट। तो Mg एक बार लेंगे तो उसके साथ Cl 2 बार लेना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज बैलेंस आउट हो जाएगी। अब सोचते हैं H2O2, तो जो H2O2 है वो नेचर में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जो कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वहां पे ऐसा कट करा हुआ नहीं चलता। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है C4H10, ये सुना होगा आपने C4H10। तो C4H10 को तो C4H10 ही लिखेंगे ना, उसको C2H5 थोड़ी लिखेंगे। अरे अगर उसमें 4 ऑक्सीजन 4 कार्बन के एटम्स है तो 4 के 4 एटम्स रखने पड़ेंगे ना वहां पे। तो इसलिए जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता तो कोवेलेंट बॉन्ड में कट नहीं कर सकते, कोवेलेंट बॉन्ड में कट नहीं कर सकते। आयनिक बॉन्ड में कट किया तो चल जाता, आयनिक बॉन्ड में अपन कट कर सकते, कोवेलेंट बॉन्ड में कट नहीं कर सकते। मोहक राठी कमेंट करें। सर समझा सर, थैंक यू। वेरी गुड मोहक, थैंक यू सो मच। हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। आदित्य, हेलो सर। हेलो आदित्य। सर अगर हम वो पहला एग्जांपल ले सर, वो मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो हाँ सर हम उसको MgCl2 ही क्यों लिखते हैं? मतलब सर वो Cl2Mg क्यों नहीं लिखते? नहीं, पहले मेटल लिखते बाद में नॉन मेटल लिखते। दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो हमेशा पहले मेटल लिखना बाद में नॉन मेटल लिखना, वो लिखने का एक रूल बन गया है। जैसा Al2O3 देखो, तो Al2O3 में भी एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीजन बाद में, कैल्शियम ऑक्साइड Ca पहले O बाद में, मेटल पहले नॉन मेटल बाद में, रूल ही है वो। ठीक है। और सर मेटल मेटल और अगर नॉन मेटल हुए तो? हाँ, तो मेटल मेटल तो कंपाउंड बनाते ही नहीं, मेटल मेटल का तो कोई कंपाउंड आज तक देखा नहीं अपन ने, है ना। हाँ और नॉन मेटल में भी रूल नहीं है, लेकिन उसमें लर्न करना पड़ता है। अब कैसे वो ना ग्रामर के जैसा हो जाता थोड़ा सा। जैसे H2S है तो हाइड्रोजन पहले लिखा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन पहले लिखते, हाँ है ना। तो वो चीज रूल क्या है ना कि एक्चुअली वो रूल भी नहीं है। जब ये कंपाउंड्स मिले और जब डिस्कवरी हुई तो देने वाले ने जो फॉर्मेट में नाम लिखा तो वो फॉर्मेट में पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो उसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड कन्वेंशन नहीं है। अब जैसे CCl4 है तो CCl कार्बन के कंपाउंड्स में हमेशा कार्बन पहले लिखते हैं, लेकिन बाकी कंपाउंड में हाइड्रोजन पहले लिखते थे। जैसा HCl है यहाँ पे, तो यहाँ अपन लिखेंगे HCl। तो कार्बन के ऐसा लर्न कर सकते हैं कि भाई कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बाद में लिखना है, लेकिन बाकी चीजों के साथ में हाइड्रोजन पहले लिखना। CCl4 में कार्बन पहले लिखा, क्लोरीन बाद में लिखा। ठीक है, ठीक है हाँ आदित्य। सर, यस। तो नॉन मेटल में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेटल नॉन मेटल में रूल है कि मेटल्स पहले लिखेंगे। और अब तक हम लोगों ने मेटल मेटल का कंपाउंड कोई स्टडी नहीं किया है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। आदित्य हाथ नीचे कर लो। सुमित कुलकर्णी। सर हाँ हाँ सर। कोवैलेंट बॉन्ड में कट नहीं कर सकते तो आयोनिक बॉन्ड में कट कर सकते हैं ना? हाँ, आयनिक बॉन्ड में कट कर सकते हैं ना। इधर देखो कैल्शियम वाला एग्जांपल, आप देखो कैल्शियम का वैलेंसी पढ़ो, ये क्या लिखा है यहाँ पे यस सुमित। सर। कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 4 +2। 4 2 2 2 2 प्लस पॉजिटिव। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2 यस 2 नेगेटिव। वेरी गुड। तो फिर इसको अगर अपन क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? Ca2O2 लिखना पड़ेगा ना। यस तो सर। वो 2 कट कर सकते और वहां पे अपन CaO ऐसा लिख सकते। तो आयोनिक बॉन्ड में कट करेगा चलता, कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं चलता। समझा सुमेर? यस सर। थैंक यू सुमेर। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। आदित्य। सर नोबल गैस के टाइम में मतलब ये मेथड काम आती? नोबल गैस के कंपाउंड बनते ही नहीं। अब तक हमने कोई भी नोबल गैस का कंपाउंड नहीं देखा। जब नोबल गैस का कंपाउंड देखेंगे तब वहां पे देखेंगे कौन सी मेथड यूज करना। फॉर द टाइम बीइंग नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट, फॉर द टाइम बीइंग नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड्स। तो क्योंकि उनकी वैलेंसी 0 है, कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं। कोई कंपाउंड बनेगा नहीं तो उसका क्रिस क्रॉस करके भी 0 लिख सकते हैं।
ठीक है आदित्य? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू आदित्य। आदित्य ने जो डाउट पूछा उस पर अपन थोड़ा सोच सकते हैं कि जैसे नोबल गैस है तो नोबल गैस के लिए वैलेंसी 0 लिखना पड़ेगा, मतलब क्रिस क्रॉस करने के बाद सामने वाले एलिमेंट के 0 एटम्स लेने पड़ेंगे, मतलब वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। देखो जैसे Mg है, Mg 2 और Cl 1, मतलब Mg के लिए Cl के 2 एटम लेने पड़े ना। फिर अगर Mg का कोई नोबल गैस के साथ अपन कंपाउंड बनाने जाए तो नोबल गैस की वैलेंसी 0, मतलब Mg के 0 एटम्स लेने पड़ेंगे। तो वो चीज लॉजिकली करेक्ट आ रहा है, लेकिन कंपाउंड बन ही नहीं रहा है, तो फिर उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। मधुरा। Sir, not the doubt from this slide, before recent slide. Can I ask? प्रीवियस स्लाइड थोड़ा रुक जाओ, प्लीज वेट फॉर 10 minutes, ओके? आई विल कवर द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन यू कैन आस्क मी योर डिफिकल्टी, ओके? Yes, sir. Thank you. थैंक यू मधुरा। तो आई गेस ये स्लाइड में कुछ नहीं है अभी प्रॉब्लम, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और इसके जैसे ही कुछ एग्जांपल्स है। अब ये जो एग्जांपल्स है ना, ये ग्रुप वाले एग्जांपल्स है। कौन से वाले एग्जांपल्स है? these examples are of polyatomic groups, polyatomic ions, और polyatomic ion को हमने क्या नाम दिया है? ग्रुप्स नाम दिया है, बराबर है? तो OH जो है उसका वैलेंसी -1 है। प्लीज पे अटेंशन टू द कैल्शियम OH वाला थिंग। वैलेंसी ऑफ OH इज -1 एंड वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज +2। तो क्रिस क्रॉस करके COH वोल्टेज लिख दिया, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। सेम थिंग यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CO3 जो है वो तो एक ही बार है ना, CO3 ग्रुप एक बार। सोडियम खुद अकेला होता है तो उसके लिए 2 लिख सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ग्रुप पे, then we need a number more than 1 for the group, we use brackets। जब एक नंबर से ज्यादा नंबर ग्रुप के लिए लिखना पड़ता तब ब्रैकेट्स यूज करते। OH ग्रुप के लिए 2 नंबर लिखना था तो OH वोल्टवाइज लिखा। NH4 ग्रुप के लिए 2 नंबर लिखना था, इसलिए NH4 वोल्टवाइज SO4 लिखा। और ये दो सिंपल वाले केसेस है, लेकिन सिंपल में भी ग्रुप वाले केसेस है। NO3 ग्रुप है और यहाँ CO3 ग्रुप है, ठीक है? सो एनी डाउट्स फ्रॉम दिस स्लाइड? इस स्लाइड से कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज फ्रॉम दिस स्लाइड प्लीज आस्क। ये हो गया था पहले। ओके, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अब क्लास हो गया है, जिन लोगों को जाना है वो लोग जा सकते हैं, जिन लोगों के डाउट्स बाकी है वो रुके। सोहन पूछिए। सर मुझे क्रिस क्रॉस मेथड सर समझ में नहीं आई सर, आपका आवाज सर बहुत अटक रहा था। ठीक है सोहन, अपन एक काम करते हैं, आप क्या करना है, ये क्लास का रिकॉर्डिंग सुन लेना और उसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड मुझसे अलग से समझ के ले लेना, ठीक है? सोहन आपको आवाज आ रही है मेरी? सर बट मुझे एक, हाँ बोलिए। सर क्रिस क्रॉस मेथड सर किस चीज के लिए यूज है सर? किस चीज के यूज करते हैं हम क्रिस क्रॉस कंपाउंड बनाने मेथड के लिए, का? कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है? यस सर। और सर वो कोवलेंट बॉन्ड में कटिंग नहीं हो सकती सर, तो वो कैसा? आयोनिक बॉन्ड में क्यों? आयनिक बॉन्ड में इसलिए होती क्योंकि आयनिक बॉन्ड में 2 और 2 रहा तो कट कर सकते। कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है वो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट रहता। आयोनिक बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं रहता, कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रक्चर फिक्स रहता। तो जो स्ट्रक्चर है उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में हाथ नहीं लगा सकते। आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता, इसलिए वहां पे कट कर सकते, ठीक है? सर एक एग्जांपल दो ना सर, कोवेलेंट का, आयोनिक बॉन्ड का, कटिंग का। कोवेलेंट बॉन्ड C4H10 कट नहीं कर सकते। आयोनिक बॉन्ड कैल्शियम ऑक्साइड CaO कट कर सकते, ओके?
हाँ सर सर तो भी वो कैसे करना सर, मतलब सर मतलब आप पे वो CaO है ना, हाँ, वो वाला 2 + 2 माइनस सर, तो 2 और वो 2 कट कर सकते आयोनिक हैं सर, बस। पहचानना कैसे सर कि वो आयोनिक बॉन्ड है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहता है आयोनिक बॉन्ड, और नॉन मेटल के बीच में रहता कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन नॉन मेटल C4H10, कैल्शियम और ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड। यस सर, तो वो तुम पहचानना है कि आयोनिक बॉन्ड में सर डोनेट ट्रांसफरिंग होती है, मतलब एक्सेप्टिंग डोनेटिंग होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड में बस शेयरिंग ही होती है। तो सर वो ये यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन के वक्त कैसे कैसे समझना सर उसको? ऐसे ही समझना, मेटल डोनेट करता, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता, आयोनिक बॉन्ड। नॉन मेटल शेयर करता, कोवेलेंट बॉन्ड। उधर बना आयोनिक बॉन्ड से कंपाउंड, इधर बना कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड। ठीक है। सर मतलब ये यहाँ पे सर ये HCl है, तो H के पास भी एक, H की वैलेंसी भी एक है और Cl की वैलेंसी भी एक है। तो सर वो मतलब अगर दोनों नंबर सेम सेम रहे तो समझ जाना कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। नहीं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, उससे समझ जाना कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड। सर मतलब वो मेटल नॉन मेटल हमको लर्न करना पड़ेगा। हाँ, मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है ये तो लर्न करना ही पड़ता है। कोई बताने तो वाला है नहीं आके कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, वो तो लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सोहन, आप क्या करना, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार सुनना। यूट्यूब पे आने के बाद में 2-4 दिन में आ जाएगा, जब भी आएगा रिकॉर्डिंग सुनना। और उसके बाद में मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप करना। अपन व्हाट्सएप चैट पे आपका डिफिकल्टी क्लियर कर देंगे। आपका जो डिफिकल्टी कंपाउंड्स के रिगार्डिंग और क्रिस क्रॉस मेथड के रिगार्डिंग है, वो वाली डिफिकल्टी व्हाट्सएप चैट पे पर्सनली मैं डिस्कस कर दूंगा। कॉल मत करना, मैसेज करना। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अच्छे से मैं पूछूंगा रिकॉर्डिंग में क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, आना चाहिए क्या क्या पढ़ाया था। आज का क्लास हो गया है। जो लोग डाउट्स के लिए रुके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जो लोग सिर्फ सुनने के लिए रुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप लोग सुनना कंटिन्यू कर सकते हैं। यश, आपका डाउट पूछिए। सर ये कंपाउंड है ना सर, फिर इसमें वो कट नहीं होंगे क्या सर? समझा 4 mg सर, एकांदा वैलेंसी 4 और एक की वैलेंसी 2 है, तो सर वो कट होंगे ना कंपाउंड्स में भी? अगर कोवेलेंट का कंपाउंड है, नहीं सर, आयोनिक का कंपाउंड में हाँ समझो। आयोनिक का कंपाउंड है तो कट हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो ना, 4 वाला कोई आयोनिक बॉन्ड बनाता नहीं। हाँ। है ना, 4 वाला नहीं बनाता ना। 4 वाले जो रहते वो तो नॉन मेटल रहते, जैसे कार्बन, बराबर है कि नहीं। यस। हाँ, ये कट वाला नॉन कट वाली चीज अपन और एक बार डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है यश, यस सर। हो जाएगा वो चीज, उस चीज का टेंशन मत लो। मधुरा, आपका डाउट लेते हैं अभी। मधुरा, प्लीज आस्क। Sir, I wanted to ask that SO3, what charge it has? SO3, see this is SO3 2 minus, Hmm. and then this is Then, SO4 2 minus, दोनों पे 2 minus चार्ज है। and sir, are there different like sulfide and sulfur trioxide? Are they both different? ओके, ठीक है, प्लीज वेट। मधुरा, प्लीज रीड। SO3 is sulfur trioxide and SO2 is sulfur dioxide. प्लीज रीड। These two are compounds. Okay. Huh. मधुरा, प्लीज रीड। Sulfate and sulfite are sulfate and sulfite are groups polyatomic ions. यस, But तो sir, I wanted to ask means if SO3 is means how does the SO3 is formed? Because S has only means S valency has only two.
yes. accepts 2, and oxygen can also accept 2, Right, and right, they can right. both share. So they can both share. Very good. So see, But in SO3, the means if one is shared, then how is the 2 charge gain? I understood. See, the thing is that sulfur and oxygen both are non-metals. So this is clear for you, right? अच्छा मधुरा आपने म्यूट कर लिया ठीक है नो प्रॉब्लम सल्फर एंड ऑक्सीजन दीज टू सब्सटेंसेस आर नॉन मेटल्स सो देयरफॉर दे विल फॉर्म कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग तो यहां तक अपने को समझ में आ गया मधुरा का डिफिकल्टी है कि सर SO3 कंपाउंड बना ही कैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड कंपाउंड बनने के लिए क्या कंडीशन जरूरी थी सल्फर जो है वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है तो फिर उस कंडीशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों बना अब वो क्यों बना ये चीज आएगी 11th क्लास में लेकिन कंपाउंड बना कैसे कंपाउंड दिखता कैसे है तो वो चीज अभी आ जाएगी ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है कि सल्फर जो है सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लिखते हैं 286 आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है बराबर अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है तो सल्फर के कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं जिसमें वो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता तो जैसे कि ये कंपाउंड बन गया इसमें उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए SO2 में उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए हैं तो होता क्या है कि जैसे फास्फोरस वाला एग्जांपल है फास्फोरस का कैसा 3,5 है तो वैसा सल्फर का भी 2,6 डेवलप करते आता अब वो चीज हम अभी नहीं पढ़ते 9th क्लास में 10th में भी नहीं आता है वो चीज बट सोचने के लिए अच्छा है कि सल्फर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है इधर सल्फर ने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इधर खुद के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इधर भी खुद के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे so therefore this is used to explain that SO3 molecule can be developed अब SO3 बन सकता तो SO2 भी बन सकता है ये दो कंपाउंड्स है और ये जो है ये ग्रुप्स है ओके मधुरा कमेंट But sir, when SO3 is formed, then two electrons to one oxygen. Such 2 oxygens, then 4 electrons are there. But how is the charge then 2? charge is not 2 where is the charge 2 ये you're talking No, about means- SO4 2 minus No, you're talking about SO3 the 2 minus. one second you're talking about the compounds or you're talking about the groups No, I want to talk about the sulfide that is SO3 2 minus. okay you want to talk about SO3 2 minus right Yes. okay so I will draw the structure and then you tell me your difficulty so SO3 2 minus का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सल्फर है ऊपर की तरफ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और लेफ्ट साइड कहीं पे भी बना सकते कुछ भी बना सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ऐसे बना दिए ये ऐसे बना दिए और इस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज and here there is another negative charge so this compound is SO3 with di-negative SO3 2 minus का स्ट्रक्चर है ये अब इसमें क्या हुआ सल्फर ने खुद के पास के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए सल्फर इज शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ओके मधुरा कमेंट Yes, sir. Now I understood. I thought that all oxygens will share the 2 electrons. okay understood So I was wrong. हाँ so between oxygen and sulfur there is a single bond because oxygen is having a negative charge here also between oxygen and sulfur there is a negative charge there is a single bond because oxygen is having negative charge but ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाले सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट हैविंग एनी चार्ज मधुरा आई बिलीव दिस इज क्लियर नाउ Yes, sir. Thank you, sir. And would you please send the 11th textbook or PDF any available? yes I will take care of this yes sure Thank you, sir. mute lower your hand bhumika bhatkar please ask Sir, you have written to us that for ionic bond, charge is considered, yes and in bracket, charge is the valency. So,
I didn't get that sentence. Okay, so that sentence says that अगर ionic bond बनाना है, now see here there are valencies. This is valency 1, this is valency 2, and this is valency 3. Here there are charges. Sulfur पे charge 2 minus because the valency is 2. Phosphate पे charge 3 minus because the valency is 3. Aluminium पे charge 3 plus because the valency is 3. So for ionic bonds, charge is equal to valency. This was the statement. Bhumika, comment. Yes, sir. Okay. Anything else? No. Thank you so much. Mute. Lower your hand, please. Aditya. सर Yes. सर मैंने मतलब एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आयन 3 और सल्फेट, फिर उसका फॉर्मूला होगा Fe2SO4 इन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बाहर 3, तो फिर मतलब सर वो 3 वहां पे क्यों आया? ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। आयरन 3 का सल्फेट आपको एक्सप्लेन करना है, तो ठीक है, करिए एक्सप्लेन। प्लीज वेट। आदित्य म्यूट मत करना, आपको ये Fe3 वाला चाहिए, बराबर? आदित्य प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, प्लीज डोंट म्यूट। एंड सल्फर जो है वो 2 माइनस चाहिए, बराबर? यस सर। सो प्लीज वेट। Fe3 plus SO4 2 माइनस। Fe का वैलेंसी नीचे लिखेंगे, वैलेंसी मतलब चार्ज, सल्फर का भी वैलेंसी नीचे लिखेंगे, फिर उसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो Fe जो ग्रुप है, Fe जो चीज है, उसको हमें कितने बार लिखना पड़ेगा? Fe आएगा 2 बार, लेकिन जो SO4 दिख रहा है, प्लीज वेट, ये जो SO4 दिख रहा है, ये SO4 पूरा का पूरा, ये SO4 पूरा का पूरा 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 है, ये 3 पूरे ग्रुप को लग गया ना, पूरे ग्रुप को लग गया मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ग्रुप को। मैथ्स वालों ने सिखाया था, मल्टीप्लाई का मतलब, गाइस प्लीज वेट फॉर 1 सेकंड, प्लीज होल्ड ऑन, ओके, प्लीज होल्ड ऑन। हाँ, ग्रुप का मतलब, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो Fe2SO4 होल थ्राइस। आदित्य क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर फिर उसको 4 into 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर इसको मतलब आपको लग रहा होगा कि सर फिर इसको ऐसा लिखे तो चलता क्या, Fe2S3O12 ऐसा लिखे तो चलता क्या? हाँ, तो सर, नहीं ऐसा। ऐसा हाँ नहीं चलता ऐसा, क्योंकि ऐसा लिखने से सामने वाले को ये नहीं समझ में आ रहा ना कि सल्फेट ग्रुप था। S3O12 से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, SO4 थ्राइस से समझ में आता कि सल्फेट ग्रुप 3 बार लिया गया है। समझा? यस सर। थैंक यू आदित्य। आदित्य, एनीथिंग एल्स आई कैन डू टू हेल्प यू? नहीं सर, और एक मतलब जैसे 2 एलिमेंट्स का क्रिस क्रॉस मेथड है, तो 3 एलिमेंट्स का हो सकता? नहीं, 3 एलिमेंट्स का हो सकता है, लेकिन हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आपको मैं होमवर्क के लिए देने ट्राई करने के लिए बोल सकता हूँ, NaAlO, ये 3 एलिमेंट्स का आप ट्राई करके देखो, अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो अपन 10th में सीखेंगे ये। यस सर। ट्राई कर सकते हैं आप। ओके आदित्य? यस सर, थैंक यू सर। म्यूट, लोअर योर हैंड। रश्मि अग्रवाल। Sir, would you please send the recording of yesterday's class? Yesterday's class? Yesterday मतलब अपना केमिस्ट्री का पिछला क्लास? Yes, so on Sunday it was there. हाँ, Sundays. I have shared it on the WhatsApp, YouTube. No, I'll check. I will share it. Okay. Yes, that will be done. ठीक है. Anything else, guys? If you have any other difficulties, please raise your hands. नहीं है? Thank you so much for attending the class. Please take care of yourselves.